और फिर से एक बात याद दिलाता हूँ, बहुत हृदय के साथ मैं आपको आदर के साथ कहता हूँ, घंटों घंटों तक शिवालय में दर्शन करने की लाइन में खड़े रहने की कोई जरूरत नहीं है। शिवालय पहुंच गए हैं, इतने बड़े लाइन है, कल 1 घंटे 2 घंटे 3 घंटे लाइन में रहने की जरूरत नहीं है। बाहर से आदर के साथ भगवान शिव जी के शिखर और ध्वजा का दर्शन कर लीजिए और पूरे शिवालय की परिक्रमा कर लीजिए। हो गई भगवान महादेव की पूजा और महादेव का हो गया अर्चन, महादेव का हो गया दर्शन। शिव जी की बातें बहुत सरल है, शंकर जी जड़तावादी नहीं है, शंकर जी बहुत सरल है, नम्र विनम्र देवता भगवान महादेव हैं। कम भक्ति करने से जल्दी वरदान देने वाला भगवान महादेव हैं। इसलिए शिवालय में विशेष प्रकार से आप पूजा नहीं कर सकते तो आपके घर के अंदर आपने मिट्टी में से बनाया हुआ शिवलिंग, उनकी पूजा करें। ये भी नहीं हो सकता तो आपके घर में जो शिवलिंग, उसको चलित शिवलिंग कहा जाता है। हिरता फिरता हालता चालता शिवलिंग, चलित शिवलिंग मंदिर में से बाहर निकालकर सुंदर पात्र में स्थापित करें, उनकी पूजा करें जैसे आपको योग्य लगे। जैसे तो राजोपचार, षोड़ोपचार, पंचोपचार, एकोपचार आपको जो ठीक लगे। इसी सरल पूजा में आपको दिखा देता हूं। पहले तो भगवान को मंदिर में से बाहर पात्र में अथवा बाजोट पर, चौगट पर महादेव को शुद्ध जल से स्नान कराए और शुद्ध स्नान कराने के बाद भगवान शिव जी को जो दूध, दही, जो पंचामृत, जो द्रव्य है, द्रव्य स्नान कराए। सुगंधित द्रव्य से लेकर बहुत सारे द्रव्यों की परंपरा, जितना हो सके इतने द्रव्यों से भगवान शिव जी का अभिषेक करें और फिर शुद्ध जल से महादेव का अभिषेक करें, शुद्ध जल से महादेव की पूजा करें। और कोई भी मंत्र स्तोत्र आपको कंठस्थ नहीं है तो शिव पूजा के लिए पंचाक्षर मंत्र, ये मंत्रों का मंत्र, स्तोत्र का भी स्तोत्र है, अष्टक का भी अष्टक है। सभी मंत्रों का जन्मस्थान, उद्गम स्थान है। जपे पंचाक्षर सर्व सिद्धि लभे नर। पंचाक्षर मंत्र बोलते बोलते भगवान शिव जी का सुंदर जलाभिषेक करें। बाद में कपड़े से भगवान को थोड़ा सा ठीक कर दीजिए। बाद में चंदन, भस्म, कुमकुम, सौभाग्य द्रव्य, बहुत कुछ महादेव को अर्पण। अरे हल्दी भी अर्पण कर सकते हैं, शिव के दरबार में क्या भेद है। बहुत सारे सौभाग्य द्रव्यों से भगवान शिव जी का पूजन करें। बाद में हो तो बिल्वपत्र अर्पण करें, पुष्प अर्पण करें, भांति भांति के रंग बेरंगी पुष्पों से भगवान महादेव का श्रृंगार करें। और श्रृंगार करने के बाद, सजाने के बाद भगवान की सुंदर सुंदर आरती करें। 3 दीप वाले, 5 दीप वाले, 11 दीप वाले, आपको जो ठीक लगे वैसे दीपमाला करें। भगवान के आसपास दीप प्रज्वलित करें और सुंदर भगवान की आरती करें। आरती करने के बाद भगवान की सुंदर स्तुति करें। स्तुति करने के बाद जितने स्तोत्र आपको कंठस्थ हैं इतने स्तोत्र का पाठ करें, हो सके इतना पाठ करें और पंचाक्षर मंत्र का जाप करें। बाद में 1 प्रहर की पूजा हो गई। वैसे दूसरे प्रहर में ऐसे ही भगवान शिव की पूजा करें। ऐसे तो शिव महापड़ ग्रंथ में कहा कि 2 गुनी पूजा करनी चाहिए। जैसे जैसे प्रहर बीतता है, जैसे पूजा का क्रम बढ़ता जाता है, 2 गुनी पूजा, 3 गुनी पूजा, 4 गुनी पूजा ऐसे होते हैं। और महाशिवरात्रि 4 प्रहरों की पूजा होने के बाद अब दूसरे दिन की पूजा करने के बाद हमारा व्रत पूर्ण होता है। बहुत कुछ आपसे न हो सके, कोई घबराने की जरूरत नहीं। इतना कैसे याद रखें, ये सब कैसे हो सकेगा, कुछ भी नहीं। निराहार रहे, भूखे रहो। ये न हो सके तो फल आहार करो, थोड़ा सा फल आरोग्य। फल से भी संतुष्ट न हो तो फराळ करिए। फराळ से भी संतुष्ट न हो तो जो आपको ठीक लगे वो द्रव्य का पान करें। द्रव्य मतलब पवित्र द्रव्य का पान करें। और ये भी कुछ भी आपसे न हो सके तो 24 घंटे मौन रहिए, जितेंद्रिय रहिए, सभी कामना विकारों से दूर रहिए। आपसे जितना हो सके इतना करिए। लेकिन हमारी एक हृदय की विनंती है कि महाशिवरात्रि के दिन व्यर्थ बातों में न पड़े। जितना हो सके इतना जीवाग्रे वर्तते तस्य सफलम जीवितम। जीवा पर पंचाक्षर मंत्र रहना चाहिए। ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय। निरंतर ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय। बस इतना करें। ये सरल मैंने बस, शिव पुराण में तो बहुत बहुत कठिन है, इतना कठिन, बहुत कठिन, ये सब हमारे से नहीं हो सकता। लेकिन एक बात कहूं,
आप तो नहीं कहोगे, कहो, लेकिन कहता हूं महाशिवरात्रि के दिन आपसे कुछ भी ना हो सके तो 3 घंटे कथा सुनो, हो गई महाशिवरात्रि का व्रत हमारा। 3 घंटे भगवान की कथा का श्रवण करें, बस हो गया हमारा व्रत। आज तो सोमवार है, आज का दिन तो बहुत शुभ और मंगलमय, सुमति देने वाला, शांति देने वाला, संतति देने वाला, मनोकामना पूर्ण करने वाला। लक्ष्मी ने इस दिन भगवान महादेव का पूजन किया, इसीलिए लक्ष्मी आज महादेव के भक्तों को वरदान और वचन देती है। लक्ष्मी जी ने कहा है कि महादेव जी सोमवार के दिन आपकी जो कोई पूजा करेंगे ना, उन पर मैं बहुत प्रसन्न होगी। इसलिए सोमवार के दिन विशेष प्रकार से महादेव का पूजन करते हैं, उन पर विष्णु पत्नी लक्ष्मी प्रसन्न रहती है। नहीं, विष्णु पत्नी महालक्ष्मी उन पर प्रसन्न रहती है। जायते नात्र संशय, महालक्ष्मी की कृपा रहती है। ये सोमवार है, और सोमवार में भी आज मारे एकादशी नो उपवास, आज मारे एकादशी ना मध्य घना भाई बहनों एकादशी रहे यहाँ पण हશે, एकादशी करवी पण જોઈએ। आज 2 કામ થાતે, સોમવાર પણ છે અને એકાદશી પણ છે, બંને એક સાથે। નકર રવિવારે એકાદશી અને સોમવારે પાછું ઉપરા ઉપર 2 થાય। ઘણી વાર તો 3 થઈ જાય, ઘણા બુધવાર રહેતા, સોમવારે મંગળવાર બુધવાર બધું ભેગું થઈ જાય। હું પૂછું નહીં કોઈને કે તમે એકાદશી રહ્યા કે નહીં રહ્યા, વ્રત સુખ પામીએ ભાઈ। एकादशी करिए तो ब्रज सुख, एकादशी करिए तो ब्रज सुख पावे। एकादशी नो व्रत करवू छे, मारे एकादशी नो व्रत करवू छे, मारे ध्यान हरि नो करवू छे, मारे ध्यान हरि नो करवू छे, मारे ब्रजभूमि मां बसवू छे, मारे ब्रजभूमि मां एकादशी करिए तो ब्रज सुख पावे। एकादशी करिए तो ब्रज सुख पावे। थोड़ी देर के लिए गंभीरता के साथ कथा का श्रवण करने का प्रयास करें। जो बात हमारे लिए बहुत हितकारक है, सुंदर है, शिव महापुराण अंतर्गत हैं, भगवान महर्षि वेदव्यास रचित हैं और हमारे सबके लिए सुंदर एक मार्गदर्शन है। और ये सभी श्लोक भगवान महादेव ने गाए हैं, इसलिए सभी श्लोक तो मैं आपके समक्ष नहीं गाऊंगा, लेकिन जो महादेव के बारे में महाशिवरात्रि निमित्त कहा है, उनके बारे में गंभीरता के साथ थोड़ी देर के लिए बताता हूँ। भगवान महादेव ने कहा है, विष्णु जी पहले प्रहर में स्थापना किए हुए भगवान पार्थेश्वर महादेव जो मिट्टी में से शिवलिंग निर्माण करते हैं उसको पार्थेश्वर महादेव कहते हैं। वैसे तो शिव महापुराण ग्रंथ में कहा ब्राह्मणों को श्वेत मिट्टी में से शिवलिंग निर्माण करें, क्षत्रिय लाल मिट्टी में से शिवलिंग निर्माण करें, वैश्य पीली मिट्टी में से शिवलिंग निर्माण करें और काली मिट्टी में से शिवलिंग निर्माण करें, ऐसा भाव प्रकट किया है। लेकिन इसमें नहीं जाते हुए पार्थेश्वर शिवलिंग की स्थापना करने के बाद समस्त उपचारों के द्वारा भक्ति पूर्वक पहले प्रहर की भगवान महादेव की पूजा करें। पहले प्रहर महाशिवरात्रि का दिन उत्साह से, आनंद से, भक्ति पूर्वक, श्रद्धा के साथ, और पार्थेश्वर महादेव आप न बना सके तो आपके घर में जो आपके शिवालय, आपके मंदिर में जो भगवान महादेव का शिवलिंग है उनकी विशेष प्रकार से पूजा करें। हर व्यक्ति के घर में भगवान महादेव का सुंदर
शिव स्थान रहता है। और एक दूसरी बात, ऐसा नहीं कहा कि शिवलिंग की पूजा करें, शिव मूर्ति की भी पूजा कर सकते हैं। पहले तो पार्थेश्वर महादेव, इससे पहले ज्योतिर्लिंग, उपलिंग, स्वयंभू लिंग, स्थापित लिंग, घर के अंदर रखते हुए चलित शिवलिंग, और भगवान महादेव की मूर्ति पूजा कर सकते हैं। क्योंकि शंकर जी की पूजा तो मूर्ति स्वरूप में भी कर सकते हैं, भगवान शिव जी की पूजा तो निराकार प्रतीक लिंग स्वरूप में कर सकते हैं। इसलिए आपके घर में जो पाषाण की प्रतिमा है तो उनकी भी पूजा कर सकते हैं। पाषाण की प्रतिमा, पत्थर की जो प्रतिमा है, उनसे आप भगवान महादेव का पूजन कर सकते हैं। ऐसे ही जैसे शिवलिंग की पूजा करते हैं, जैसे भगवान महादेव की मूर्ति स्वरूप की भी पूजा कर सकते हैं। लेकिन जो कुछ करे, जे करे, भक्ति पूर्वक करे, आदर के साथ करे। प्रथम चे यामे, प्रथम प्रथम प्रहर में भगवान की स्थापना करो। स्थापितं पार्थिवं हरे। विष्णु जी पहले प्रहर में भगवान शिव जी की स्थापना करे, और स्थापना करने के बाद पूजयेत् परया भक्त्या सुपचरैर्निकषः सुपचरैर्निकषः। इसलिए जितना हो सके इतना करें। और आगे बहुत सुंदर बात कही है, सदा पहले पंचामृत से भगवान शिव जी को अभिषेक करे। पंचामृत मतलब 5 द्रव्यों को एकत्र करके उसको पंचामृत कहा जाता है। पंचामृत एक अमृत है। और एक बात बहुत मैंने दक्षिण भारत में से सीखी है, दक्षिण भारत में भगवान शिव जी को पंचामृत से अभिषेक कराते हैं। इससे पहले भगवान शिव जी को शुद्ध जल से, कोई सुगंध द्रव्य नहीं, कोई जहरीला द्रव्य नहीं, वैसे पहले भगवान शिव जी को बहुत शुद्ध जल से अच्छी तरह से भगवान को स्नान कराते हैं। बाद में भगवान को एक अलग पात्र में रखकर पंचामृत से अभिषेक कराते हैं। और पंचामृत में भगवान महादेव का अभिषेक होने के बाद ये पंचामृत एक तरफ ले लेते हैं, फिर शुद्धोदक जल से स्नान कराते भगवान को। ये जो शिव जी को चढ़ाया हुआ पंचामृत है, ये सबको एक एक चम्मच देते हैं। ये औषधि है, और बहुत ज्यादा नहीं पी सकते हो, एक कप भर के, कटोरा भर के नहीं पी सकते, एक चम्मच पी सकते हो। जो पंचामृत औषधि है, ये पीना चाहिए, सब कुछ व्यर्थ नहीं होना चाहिए। ये बहुत बड़ा दक्षिण भारत का एक बहुत बड़े आयुर्वेदिक ये बात मुझे बहुत अच्छी लगी। और हमारे बहुत सारे आचार्य, विद्वान ब्राह्मण संत को पता है, वो सब लोग ऐसे ही करते हैं। और दक्षिण भारत के अंदर मैंने देखा, महादेव को जितने खाद्य द्रव्य अर्पण करते हैं, एक भी खाद्य द्रव्य वो व्यर्थ नहीं जाने देते। सभी खाद्य द्रव्य एक तरफ ले लेते हैं। दूध से अभिषेक हुआ, दही को हुआ, शहद मध से हुआ, फलों से रस से हुआ, बहुत कुछ अभिषेक की इतनी परंपरा है कि 9 दिन विद्वान आचार्य अभिषेक पर बोल सकते हैं। जो महादेव को अभिषेक किया जाता है उन पर व्यक्ति, हमारा आचार्य 9 दिन उन पर बोल सकते हैं, शिव पूजा के अभिषेकों पर। और महादेव की पूजा की जो महिमा है ना, उनके समान दुनिया में कोई देवताओं की पूजा की महिमा नहीं। इसलिए बहुत दिल से कहता हूं, जितना हो सके इतना जरूर करना। महाशिवरात्रि आ रही है। क्यों महाशिवरात्रि आ रही है? हमारा भाग्य बदलने के लिए महाशिवरात्रि आ रही है, हमारे जीवन को परिवर्तन करने के लिए महाशिवरात्रि आ रही है, हमारा सबका मंगल और कल्याण करने के लिए ये महाशिवरात्रि आ रही है। इसलिए आप सबको मेरी नम्र निवेदन, महाशिवरात्रि छोड़ना नहीं, महाशिवरात्रि हम सबको भूलना नहीं। इसलिए 5 द्रव्यों से पंचामृत भगवान महादेव का अभिषेक करें, अलग अलग उपचारों से भगवान शिव की पूजा करें, और अनेक मंत्रों का उच्चारण करते हुए भगवान शिव जी को अलग अलग द्रव्य अर्पण करें। और सभी उपचार, सभी मंत्र आपके पास नहीं है तो भगवान शिव की पूर्ण पूजा पंचाक्षर मंत्र बोलकर कर सकते हैं। इसमें कोई दोष नहीं है। इसलिए कहा पंचद्रव्येश्च प्रथमं पूजनीयो हर सदा। श्री हरि को
कहते, ये हर हरि को कहते, हर बोलते हरि को कहते। ऐसे भगवान महादेव की निराकार लिंग स्वरूप का पूजन करे। तस्य तस्य च मंत्रे अलग अलग मंत्रों से तस्य तस्य पृथक् द्रव्यं समर्पये, पृथक् द्रव्यं समर्पये। इस प्रकार जलधारा चढ़ाइए। कोई भी द्रव्य का अभिषेक किया तो बाद में शुद्ध जल से भगवान महादेव को अभिषेक करते हैं, और जो जो द्रव्य आपने अर्पण किया है अच्छी तरह से धुल जाए, अच्छी तरह से उतर जाए, वहां तक भगवान महादेव को शुद्ध जल से अभिषेक करे, शुद्ध जल से भगवान महादेव को स्नान कराए। सभी श्लोक नहीं गाऊंगा मैं, शिव महापड़ ग्रंथ में भी संक्षिप्त हैं। इनमें से को कहते, ये हर हरि को कहते, हर बोलते हरि को कहते। ऐसे भगवान महादेव की निराकार लिंग स्वरूप का पूजन करे। तस्य तस्य च मंत्रे अलग अलग मंत्रों से तस्य तस्य पृथक् द्रव्यं समर्पये, पृथक् द्रव्यं समर्पये। इस प्रकार जलधारा चढ़ाइए। कोई भी द्रव्य का अभिषेक किया तो बाद में शुद्ध जल से भगवान महादेव को अभिषेक करते हैं, और जो जो द्रव्य आपने अर्पण किया है अच्छी तरह से धुल जाए, अच्छी तरह से उतर जाए, वहां तक भगवान महादेव को शुद्ध जल से अभिषेक करे, शुद्ध जल से भगवान महादेव को स्नान कराए। सभी श्लोक नहीं गाऊंगा मैं, शिव महापड़ ग्रंथ में भी संक्षिप्त हैं। इनमें से मैंने बहुत सारा संक्षिप्त करण करके आपके समक्ष मैंने महाशिवरात्रि निमित्त कहने का मैंने प्रयास किया है। और अलग अलग मंत्र स्तोत्र आपसे न हो सके तो भगवान शिव जी को द्रव्य अर्पण करते